new video. So this video is related to theory of computation unit second one short video. So यहाँ पे हम देखेंगे कि जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का सेकेंड यूनिट है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा एंड एनडीएफए टू डीएफए। इट मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो यहाँ पे आपको सारे फ्री नोट्स मिलने वाले हैं, सिक्योर करने वाले हैं आप अपने 14 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा एंड एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी एंड एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो सबसे पहले अपन चलते हैं अपने नोट्स पे। ये हमारे नोट्स हैं। सो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पहले अपन यूट्यूब पे चलते हैं एंड कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको हेल्पफुल हो, क्योंकि देखिए ये तो वन शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको, बट वन शॉर्ट वीडियो मतलब आपको थ्योरी बस ही दे सकती है, ना कि आपको न्यूमेरिकल्स। ठीक है। सो सबसे पहले अपन जाएंगे टीओसी की प्लेलिस्ट पे, आपको पहले नंबर पे ही मिल जाएगी। एंड साउंड में थोड़ा सा धीमा कर लेता हूँ एंड मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आया हूँ। सो थोड़ा सा बने रहिएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपको मतलब मिल जाएगा टीओसी एग्ज़ाम। देखिए यहाँ पे आपको सारे, जैसे ये टीओसी की ग्रामर वाली प्लेलिस्ट है, ठीक है, सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। सब प्ले ये आप एक्सेस करिए। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलेंगे। बस इतना ही बताना था मेरे को। थैंक यू। चलिए चलते हैं अपन अपने टॉपिक पे। सो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है यूनिट नंबर सेकेंड। एंड यूनिट नंबर सेकेंड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है डी। सो आपको शायद स्क्रीन विजिबल होगी, थोड़ा मैं जूम और कर देता हूँ। सो आपको स्क्रीन विजिबल है। सो व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। सो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या? अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ सिंपल मशीन दैट टेक्स एन इनपुट स्ट्रिंग एंड मूव थ्रू अ series of state based on each input symbol. It has a finite number of state, a finite state, and a state of accept state, a set of accept state, a transition function, rule for changing based on input. So it means जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा एक सिंपल मशीन होता है जो कि इनपुट लेता है और इनपुट सिंबल के बेसिस पे जो अपनी स्टेट्स रहती हैं उनके बीच में मूव करता है, जैसे इनिशियल स्टेट टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू फाइनल स्टेट। सो मतलब इनपुट स्ट्रिंग जो होती है, जैसे आपने ले लिया अल्फ़ाबेट ओवर ए बी, तो ये हमारे इनपुट हो गए, ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग हो गए। और इनपुट स्ट्रिंग लेता है फिर इनपुट सिंबल के बेसिस पे, जो आपके ए बी सिंबल्स होंगे उसके बेसिस पे स्टेट्स के बीचों बीच मूव करेगा, ठीक है। तो इसके बीच में क्या क्या आता है? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट आती हैं, ठीक है। एक स्टार्टिंग स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट बोल सकते हो, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल दो, इनिशियल स्टेट या स्टार्टिंग स्टेट। कुछ मतलब देखो, एक फाइनल स्टेट हो सकती है, एक से ज़्यादा भी फाइनल स्टेट हो सकती है। ट्रांजिशन फंक्शन मतलब ट्रांजिशन फंक्शन रूल के कैसे स्टेट चेंज होता है इनपुट से। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको बतानी। देखो ये डायग्राम पे भी आपको दिख रहा होगा कि देखो मैं बताता हूँ। इनपुट, रिसीव इनपुट, यहाँ से हमको रिसीव हुआ इनपुट। द ऑटोमेशन रिसीव इन इनपुट स्ट्रिंग एंड देन ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचे, द ऑटोमेशन मूव टू द नेक्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन द इनपुट सिंबल। फिर आपने चेक किया, चेक फॉर एक्सेप्टेंस, द ऑटोमेटा चेक इफ इट हैज रीच द एक्सेप्ट स्टेट एंड फिर देन रिपीट द प्रोसेस, द ऑटोमेशन और कंटिन्यू प्रोसेसिंग द इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये होगी। अब आते हैं साइकिल ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा कंपोनेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? डिफाइन करने पड़ते हैं स्टेट। स्टेबलाइज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, ओके। फिर सेकंड सेट स्टार्ट स्टेट, इट मीन्स आपका इनिशियल स्टेट। फिर देन आइडेंटिफाई द स्टेट, आइडेंटिफाई करो फाइनल स्टेट आपकी। मेक स्टेट द इंडिकेट एक्सेप्टेंस। फिर करंट ट्रांजिशन फंक्शन, डिफाइन द रूल्स फॉर द स्टेट चेंजेस, ठीक है। एंड नाउ सेकंड यूज केस क्या है इसका? देखो यूज केस क्या है कि चेक वेदर अ स्ट्रिंग बिलोंग
to language whether it's follow particular pattern. Example आपको for input symbol AB the accept string that can be AB, the automation would be read the left to right the acceptance of the two character are AB. So ये चेक करता है, देखो ये चेक करता है कि कोई स्ट्रिंग किसी लैंग्वेज में आती है या नहीं आती, यानी कि क्या वो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है। जैसे कि हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग ए बी, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना जो ए बी पे एंड हो। देखो मतलब ए बी जहाँ जहाँ मिलेगा वो आपका स्ट्रिंग, मतलब देखो टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग एंड इन ए बी, जहाँ जहाँ आपको लास्ट में ए बी मिलेगा वो आपकी सारी स्ट्रिंग मतलब एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब ऑटोमेटा इनपुट को लेफ्ट से राइट रीड करेगा और तभी एक्सेप्ट करेगा जब कैरेक्टर ए बी होगा, ठीक है। अब आता है फाइनाइट ऑटोमेटा साइकिल। देखो सबसे पहले क्या करता है, इनपुट को रीड करता है। ऑटोमेटा रीड द इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ट्रांजिशन स्टेट, ऑटोमेटा चेंज स्टेट बेस्ड ऑन द इनपुट, ठीक है। चेक पैटर्न, ऑटोमेटा चेक इफ द स्ट्रिंग मैचेस द पैटर्न, ठीक है। एंड रिजेक्ट और एक्सेप्ट, अगर ए बी मिला तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो उसको हटा देगा, ठीक है। अब नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक हमारा टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, टू टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा आई थिंक, यस टू टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फर्स्ट इज आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड सेकंड इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो नाउ वी आर डिस्कस्ड वन बाय वन। सो पहले आता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट DFA. So DFA stand for deterministic finite automata. So first point is one and only one transition per symbol for each state. It means हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजिशन होता है, ठीक है। नो एप्सिलॉन ट्रांजिशन, मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में एप्सिलॉन ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है। फॉर अ गिवन इनपुट स्ट्रिंग एग्जैक्टली वन पाथ इज फॉलोड, एक इनपुट स्ट्रिंग के लिए एग्जैक्टली एक पाथ फॉलो होता है। सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। डीएफए का ट्रांजिशन साइकिल देख लीजिए, यहाँ पे इनपुट रिसीव करता है, डीएफए रिसीव एन इनपुट सिंबल एंड ट्रांजिशन में आती है बात। तो ट्रांजिशन स्टेट, डीएफए मूव्स द नेक्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन द इनपुट एंड process the input, DFA process the input symbol and DFA repeat the process, DFA continue with the next input symbol, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हैं देख लेते हैं। जैसे हमारे पास स्टेट है, देखो ये स्टेट है, मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। सो गाइज जो ये देखिए ये स्टेट्स हैं एंड ये हमारे जो इनपुट अल्फ़ाबेट दिए हैं ए बी, ये वो है, ठीक है। सो सबसे पहले हम हमारे जो स्टेट्स हैं देखो Q1 Q2 Q1 Q0 Q2, ठीक है। सो ये और ए Q1 Q2 ट्रैप Q0 Q1 Q2। तो अब हाउ टू डिज़ाइन द DFA टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग विथ एग्जैक्टली 2A था, हमें यहाँ पर 2A चाहिए लास्ट में, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन होता है DFA द स्ट्रिंग द DFA दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग विथ एग्जैक्टली 2A। सो गाइस मैंने सारे क्वेश्चन अपने DOC के न्यूमेरिकल में बताएं, तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिएगा, मे भी हेल्पफुल होगी। देखो अब यहाँ पे ये हमारा स्टार्टिंग स्टेट हुआ, ठीक। यहाँ पे स्टेट ये इनिशियल स्टेट हुआ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर हम यहाँ पहुँचे वंस ए एनकाउंटर, एक बार हम लोग ए को एनकाउंटर कर लिया स्टेट Q1 पे एंड स्टेट Q2 पे हमने सेकेंड Q एनकाउंटर किया एक्सेप्टिंग स्टेट। बट हम जैसे ही थर्ड में गए तो हम ट्रैप स्टेट पे पहुँच गए, मोर देन 2A एनकाउंटर सो रिजेक्टिंग द स्टेट। सो ये हो गया, ठीक। अब आता है जो हमारा स्टार्टिंग है, देखो ये डायग्राम समझते हैं, DFA इनपुट प्रोसेसिंग फनल, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनपुट ए पे आए तो ऑटोमेटा प्रोसेस इनपुट ए, फिर देन हम इनपुट ए पे आए, मतलब Q1 पे आए द ऑटोमेटा प्रोसेस सेकेंड ए, फिर जैसे हम थर्ड ए पे आए तो थर्ड ए पे हमारा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब आती है बात DFA की।
एंड एन एफ ए क्या होता है? एन एफ ए होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये इसको उसको जानते हैं। तो कैन हैव मल्टीपल ट्रांजिशन फॉर द सेम इनपुट। एक इनपुट के लिए मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकते हैं। में इंक्लूड एप्सिलॉन ट्रांजिशन मोर मूव विदाउट कंज्यूमिंग इनपुट। एप्सिलॉन इन ट्रांजिशन अलाउड होता है, बिना इनपुट कंज्यूम किए मूव कर सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट इफ एनी पाथ लीड टू एन एक्सेप्ट स्टेट। अगर कोई भी पाथ एक्सेप्ट स्टेट तक पहुंचता है तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। मतलब अगर कोई भी चीज़ आप एक्सेप्ट स्टेट तक, मतलब फाइनल स्टेट तक पहुंचा देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपको एन-एफ-ए क्या करेगा, आपका इनपुट रिसीव करेगा। फिर जो आपका एन-एफ-ए वो ट्रांजिशन स्टेट पर जाएगा। फिर उसके बाद वो एप्सिलॉन ट्रांजिशन चेक करेगा। फिर वो एवल्यूट करेगा पाथ, मतलब एन-एफ-ए एवल्यूट ऑल द पॉसिबल पाथ की कौन कौन से पाथ से वो जा सकता है। एंड लास्ट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्टेट, ठीक है। फिर जी आपको एक क्या बोलते हैं कि एक क्वेश्चन है। तो ये तो आपका क्वेश्चन है फ्रॉम क्यू नॉट फ्रॉम क्यू वन, ये सारी चीज़ आप समझिएगा। मैं आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। देखो ये अनडिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट है। सपोज यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है। आपने इनपुट ए लिया तो आप पहुँच गए क्यू वन पे, ठीक है। मतलब ट्रांजिशन क्यू नॉट टू क्यू वन। फिर आपने ट्रांजिशन इनपुट बी लिया तो ट्रांजिशन टू स्टेट फाइनल, ठीक है। ठीक है, ये आपका इनपुट बी लेने पे आप पहुंच गए यहाँ से। देन आप आखिरी में फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, डिफाइन एंडिंग पॉइंट। सो इट मीन इवन इफ वन एक्सेप्ट द स्ट्रिंग एक्सेप्ट, सो डी एफ ए कंप्यूटेशन पाथ, एन एफ ए मल्टीपल पाथ एट द सेम टाइम, लाइक वी आर ट्राइंग ऑल द ऑप्शन। तो यहाँ पे हम सारे ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है विच टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इज यूज। सो ऑटोमेट डीएफए सुटेबल फॉर डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस विद अ सिंगल कंप्यूटेशन पाथ। जहाँ से एक पाथ चाहिए होता हो तो वहाँ डीएफए मतलब काम कर सकता है। एनएफए में आइडियल फॉर एक्सप्लोरिंग मल्टीपल पॉसिबिलिटी। यहाँ पर एनएफए में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देखी जाती है। अब आता है कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू डीएफए। देखो वाई कन्वर्ट, डीएफए आर इजियर टू इम्प्लीमेंट इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो मतलब डीएफए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है। स्टेप्स क्या है इसके? स्टेप्स, सबसे पहले स्टेप देखेंगे। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले डीएफए कन्वर्जन जर्नी, ठीक है। सबसे पहले कन्वर्जन जर्नी देख लेते हैं। तो सपोज सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स एनएफए दिया रहेगा तो डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन होता है। फिर यहाँ पे आप जैसे ही आगे वाले स्टेट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन मिलेगा, अप्लाई द कन्वर्जन एल्गोरिथम। एंड लास्ट में जब आप फाइनल पहुँच जाओगे तो ये आपको सिंपल डीएफए मतलब इजी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। कंप्यूट, मतलब स्टेप्स क्या हैं? कंप्यूट एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ स्टार्ट स्टेट द बिकम द डीएफए स्टार्ट स्टेट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे स्टार्ट स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर निकालो, देन डीएफए स्टार्ट स्टेट निकलेगा। फॉर ईच डीएफए स्टेट में क्या होता है कि हर सिंबल के लिए एनएफए ट्रांजिशन ढूंढो, उन ट्रांजिशन को एप्सिलॉन क्लोजर में बनाओ, देन नए डीएफए स्टेट बनाओ, ठीक है। मार्क एनी डीएफए स्टेट दैट कंटेन एन एनएफए फाइनल स्टेट एट फाइनल स्टेट। जो डीएफए स्टेट में एनएफए का एक्सेप्ट स्टेट हो उनको एक्सेप्ट करके मार्क करो। ये मतलब इन सब चीज़ों का, ठीक है। आप समझ गए होंगे। सबसे पहले कंप्यूट करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, कंप्यूट क्लोजर करना, कंप्यूट एप्सिलॉन क्लोजर, देन फाइंड द एनएफए ट्रांजिशन, देन टेक एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ट्रांजिशन एंड मार्क द फाइनल डीएफए स्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल ये दिए गए एनएफए टू डीएफए स्टेट कन्वर्जन। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो एनएफए की स्टेट होते हैं आइडेंटिफाई करना पड़ता है स्टेट, फिर डिटरमाइनिंग द एक्सेप्ट स्टेट, एंड उसके बाद आपको क्रिएट करना पड़ता है डीएफए स्टेट।
एंड उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, मार्क करना पड़ता है आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट, ठीक है, कि जहाँ पे आपका DFA एक्सेप्ट हो रहा हो। नोट, you may end up with up to second state the DFA where the number of NFA state. So DFA state expansion for NFA, देखो state expansion होता है complexity growth during conversion, NFA state initial non-deterministic state, DFA state the final deterministic state. So now fourth is minimization of DFA. तो minimization is DFA, it means इसका गोल क्या होता है कि DFA को सिंप्लीफाई करो, कि मतलब करो कि बिना उसकी लैंग्वेज चेंज किए हम उसको पढ़। तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं। कॉम्प्लेक्स DFA इट मीन्स मैनी स्टेट हो सकते हैं, हार्ड हो सकता है पढ़ने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं अनरीचेबल स्टेट, जहाँ पर एलिमिनेट डेड एंड स्टेट, मतलब अनरीचेबल स्टेट जहाँ तक हम कभी पहुँच ही ना पाएँ। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मर्ज इक्विवेलेंट स्टेट, कंबाइंड इंडिस्टिंगल स्टेट, जो सेम स्टेट्स हैं उनको हम मर्ज कर देते हैं एंड फिर लास्ट में हमारा सिंपल DFA बन जाता है, ठीक है। स्टेप्स क्या, रिमूव अनरीचेबल स्टेट, स्टेट दैट कैन नॉट बी विजिटेड फ्रॉम द स्टार्ट, यही वही मतलब है कि जो स्टार्ट से एक्सेस नहीं होते उनको हटा दो। फाइंड इक्विवेलेंट स्टेट इनिशियली सेपरेट एक्सेप्टिंग एंड नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट, तो मतलब शुरू में एक्सेप्ट और नॉन एक्सेप्ट स्टेट अलग करो। फिर ट्रांजिशन चेक करो, जिनके बिहेवियर में अलग अलग ग्रुप्स हों तो उनमें डालो, मतलब जैसे सेम ग्रुप्स में आ जाते हैं। कंस्ट्रक्ट न्यू DFA यूजिंग ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट स्टेट, ठीक है। ये आ गया मिनिमाइजेशन का प्रोसेस। सबसे पहले रिमूव करो अनरीचेबल स्टेट, फिर उसके बाद सेपरेट करो एक्सेप्टिंग स्टेट एंड नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट एंड रिफाइन बाय ट्रांजिशन एंड लास्ट में कंस्ट्रक्ट कर दो आपका DFA, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ Q1 एंड Q2 ऑलवेज गो टू सेम स्टेट एंड हैव द सेम बिहेवियर, मर्ज देम इनटू वन, मतलब अगर Q1 Q2 का ऑलवेज सेम बिहेवियर है तो उनको मर्ज कर दो अगर सेम स्टेट है तो। DFA मिनिमाइजेशन प्रोसेस में मर्जिंग स्टेट इट मीन्स कंबाइनिंग इक्विवेलेंट स्टेट एंड सेकेंड इज equivalent state with identical behavior and minimize DFA, यूनिक एंड एफिशिएंट ऑटोमेशन। अब आता है आपका 5th नंबर पे रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग के पैटर्न को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। जैसे आपका क्लीन स्टार हो गया, अल्टरनेशन, कैरेक्टर मैचिंग एंड रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ों में एग्जाम्पल है, ए मैचेस आ कैरेक्टर ए एंड ए बी मैचेस ए और बी, ए मैचेस ए बी फॉलोड बाई बी एंड जीरो और मोर ए। So which regular expression operator should be used? Matcher character, match or match sequence or match zero or more. Use the match specific input. देखो मैच कैरेक्टर में यूज अ मैच स्पेसिफिक कैरेक्टर इनपुट, मैच और मैच टू मैच वन ऑफ टू कैरेक्टर एंड मैच सीक्वेंस यूज अ मैच ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मैच जीरो और मोर यूज मैच और जीरो और कॉन्करेंस ऑफ अ कैरेक्टर। तो ये कुछ एग्जांपल है, देख लीजिएगा। देखो जहाँ पे ए बी एग्जैक्टली मतलब एक बार मतलब जीरो और मोर इज फॉलोड बाई एग्जैक्टली वन बी, जहाँ जहाँ वन बी आ रहा है वहाँ पे एग्जैक्ट है, अदरवाइज आपका रिजेक्ट। एक्सेप्ट कहाँ, द स्ट्रिंग कंटेन जीरो और मोर इज एंड फॉलोड बाई एग्जैक्टली बी, मतलब जीरो कंटेन करना चाहिए, जीरो और इज फॉलोड बाई एग्जैक्टली बी, मतलब एक आप कितने भी लाओ कोई मतलब नहीं, बी आपका एक ही आना चाहिए। और रिजेक्ट, द स्ट्रिंग डज नॉट फॉलो द पैटर्न जीरो और मोर इज फॉलोड बाय द एग्जैक्टली वंस, ठीक है। अब आर्डन थ्योरम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ किया जाता है फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, अगर आर इक्वल टू देखना आप मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ गाइस, अगर आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी है तो आर इक्वल टू क्यू पी स्टार हो जाएगा जब एप्सिलॉन यानी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, तब पी में नहीं होगा, ठीक। एग्जाम्पल है आर इज इक्वल टू ए आर प्लस बी, तो यहाँ पे आर तो हमारा आर है बट
जो हमारा बी है वो हमारा क्या हो जाएगा क्यू, एंड पी क्या हो जाएगा हमारा ए स्टार। ठीक है, सो यानी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट और उसके बाद जीरो या जीरो से ज़्यादा। ठीक है, जैसे ये यूज़, इसका यूज़ केस क्या है, यूज़ केस क्या, जब हम ट्रांजिशन के इक्वेशन रिकर्सिव हों तब इसे यूज़ करके सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, आर्डन थ्योरम अब देखो समझते हैं। आर्डन थ्योरम क्या है, यहाँ पे रिकर्सिव मतलब रिकर्सिव इक्वेशन होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन डिफाइन होते हैं, अप्लाई करते हैं हम आर्डन थ्योरम। यहाँ पे हम बीचों बीच अप्लाई करें आर्डन थ्योरम, देन हमें रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाते हैं। नाउ ऑपरेटर ऑन रेगुलर लैंग्वेज। सो यहाँ पे कुछ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा घिच पिचाया हुआ लिखा है, बट मैं आपको इधर से समझाता हूँ। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन आपका क्या क्या दिया गया है, देखो ये आपके दिए गए हैं यूनियन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ भाई, देखो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ट्रडिक्शन, क्लीन स्टार। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये आपका डिस्क्रिप्शन है एंड ये आपका एग्जांपल है। तो यूनियन में क्या करता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अगर स्ट्रिंग ये हो। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या करता है, एक्सेप्ट अगर दोनों में प्रोडक्शन रिक्वायर प्रोडक्शन ऑटोमेटर। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, जो स्ट्रिंग एल में नहीं है एक्सेप्ट करो। ठीक है, जो स्ट्रिंग एल में नहीं है वो ऐड करो। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन में। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि एक्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंट में ये होता है कि जो स्ट्रिंग एल में नहीं है एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट, फ्लिप एक्सेप्ट और नॉन एक्सेप्ट। ठीक है, अब बात आ जाती है कि कॉन्ट्रडिक्शन, एक्सेप्ट एल वन स्ट्रिंग फॉलोड बाई एल टू इक्वेशन, एक्सेप्ट जीरो और मोर स्ट्रिंग्स। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। अब आती है बात तो टू वे डीएफए की। तो क्या होता है ये, सो डीएफए टू टू वे डीएफए क्या होता है, तो मतलब डीएफए जिसमें रीड हेड हो, रीड मतलब जिसमें रीड हेड दोनों साइड मूव कर सके, उसे हम टू वे डीएफए बोलते हैं, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, what type of finite automator should be used, DFA suitable for deterministic process with unidirectional movement, 2DFA ideal for process require bidirectional movement, ये bidirectional movement होता है। Why useful, मशीन इनपुट के पहले पार्ट्स दोबारा चेक कर सकती है, और जैसे पहले और लास्ट सिंबल कंपेयर कर सकता है, ये इसके एडवांटेज है। ठीक है, जैसे अब enabling री इनपुट एंड रीचेक, लिमिट देखो, लिमिट इनपुट चेक, इनिशियल सिग्नल पास वेरिफिकेशन हो सकता है, इम्प्लीमेंट रीचेक कर सकता है, ऐड मशीन एंड बैक ट्रैकिंग, वेरीफाई कंडीशन, कंपेयर इनपुट पार्ट्स ऑफ इफेक्टली इम्प्रूव, इन्हेंसमेंट, इनपुट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब इसके की इनसाइड क्या, इवन थ्रो अ पावरफुल बिहेवियर, इट डज नॉट recognize any more language than regular DFA, that means 2DFA is equals to DFA, it in the term of power, the power देखते हैं more powerful कौन है, 2DFA is equals to regular DFA, तो comparing देखो more powerful behavior, equivalent language power, so comparing all the read write to and move back to the beginning, compare the first and last symbol, so compare, देखो लास्ट में आता है सिंबल कंपैरिजन। सो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो अनकम्पेयर्ड सिंबल है, इनिशियल स्टेट ऑफ सिंबल, रीड एंड ट्रवर्स टू द फाइनल सिंबल, रिटर्न स्टार्ट, गो बैक टू द फर्स्ट सिंबल, कंपेयर सिंबल, चेक फर्स्ट सिंबल एंड लास्ट में कंपेयर्ड सिंबल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये कुछ डिफरेंसेस है, ये अपन यहाँ से देख लेते हैं। कंपेरिजन डीएफए, एनएफए एंड 2DFA का। तो ट्रांजिशन क्या होते हैं एक एक समझते हैं, कि यहाँ पे वन पर इनपुट ट्रांजिशन होता है, मल्टीपल होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वन पर इनपुट लेफ्ट राइट होता है। एप्सिलॉन में क्या होता है, एप्सिलॉन ट्रांजिशन में डीएफए में नॉट अलाउड होता है, एनएफए में अलाउड होता है, और 2DFA में भी नॉट अलाउड होता है। एंड डिटरमिनाइज में क्या होता है, ये जो हमारा डीएफए होता है ये डिटर्मिनिस्टिक होता है, एनएफए हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, और 2DFA भी डिटर्मिनिस्टिक होता है। पावर क्या होती है, ये
रेगुलर लैंग्वेज तीनों देते हैं हमारे NFA, DFA और 2DFA। एंड सिमुलेशन क्या होता है, ये डायरेक्ट सिमुलेशन होता है, यूज सबसेट कंस्ट्रक्शन एंड मोर कॉम्प्लेक्स। सो बस इतना ही है। एंड लास्ट में आप लोगों को क्या करना कि जो मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट बताई है, तो प्लीज़ जाके एक्सेस करिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।